नरकासुर का वध कैसे हुआ था? आज की यह कहानी दीपावली से संबंधित है। भागवत पुराण में बताए अनुसार भगवान श्री विष्णु ने वराह अवतार धारण कर भूमि देवता को समुद्र से निकाला था। इसके बाद भूमि देवता ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम भौम था। पिता एक परमदेव और माता पुण्यात्मा होने पर भी भौम क्रूर था, इसलिए उसका नाम भौमासुर पड़ गया। वह पशुओं से भी अधिक क्रूर और अधर्मी था। जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ रही थी वैसे ही उसकी क्रूरता भी प्रतिदिन बढ़ती गई। वह सबको नरक जैसी यातनाएं देता था। उसकी इन्हीं करतूतों के कारण ही उसका नाम नरकासुर पड़ गया। नरकासुर प्राग ज्योतिषपुर का राजा था। उसने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करके वर प्राप्त कर लिया था कि उसे कोई देव दानव मनुष्य कोई नहीं मार सकेगा। कुछ दिनों तक तो नरकासुर अच्छे से राज्य करता रहा, किंतु कुछ समय बाद उसके सारे असुरी अवगुण उभरकर बाहर आ गए। उसने इंद्रदेव को हराकर उन्हें नगरी से बाहर निकाल दिया। नरकासुर के अत्याचार से देवतागण त्रस्त हो गए। नरकासुर ने वरुण का छत्र, अदिति के कुंडल और देवताओं की मणि छीन ली और त्रिलोक विजयी हो गया। उसने पृथ्वी की सहस्रों सुंदर कन्याओं का अपहरण कर उनको बंदी बनाया और उनका शोषण करने लगा। नरकासुर के अत्याचार से त्रस्त हुए देवराज इंद्रदेव द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण जी के पास गए। उन्होंने श्री कृष्ण से प्रार्थना की, हे श्री कृष्ण, प्राग ज्योतिषपुर के दैत्यराज भौमासुर के अत्याचार से देवतागण त्राही त्राही कर रहे हैं। क्रूर भौमासुर ने वरुण का छत्र, अदिति के कुंडल और देवताओं की मणि छीन ली है। वह त्रिलोक विजयी हो गया है। भौमासुर ने पृथ्वी के कई राजाओं की अति सुंदर कन्याओं का हरण कर उन्हें अपने बंदी गृह में डाल दिया है। प्रभु, अब आप ही हमारी रक्षा करें। भगवान श्री कृष्ण जी ने इंद्रदेव की प्रार्थना स्वीकार की। वे अपनी पत्नी सत्यभामा को साथ लेकर गरुड़ पर सवार हुए और प्राग ज्योतिषपुर पहुंचे। वहां पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा की सहायता से सबसे पहले मुर्दैत्य और उसके 6 पुत्र ताम्र, अंतरिक्ष, श्रवण, विभावसु, नभश्वान तथा अरुण का संहार किया। मुर्दैत्य का वध हो जाने का समाचार सुनकर भौमासुर अपने अनेक सेनापतियों और सेना को साथ लेकर युद्ध के लिए निकला। भौमासुर को देव दानव मनुष्य नहीं मार सकता था, परंतु उसे स्त्री के हाथों मरने का शाप था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी ने अपनी पत्नी सत्यभामा को सारथी बनाया और घोर युद्ध में सत्यभामा की सहायता से उसका वध किया। उसे मारकर श्री कृष्ण जी ने अपने माथे पर रक्त का तिलक लगाया। अंत समय में नरकासुर ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा, आज के दिन जो कोई ब्राह्म मुहूर्त पर मंगल स्नान करेगा उसे कोई भी दुख नहीं होगा, ऐसा वचन मुझे दीजिए। भगवान श्री कृष्ण जी ने उसे वैसा वर उसे दिया। इस प्रकार भौमासुर को मारकर भगवान श्री कृष्ण जी ने उसके पुत्र भगदत्त को अभयदान दिया और उसे प्राग ज्योतिष का राजा बनाया। भौमासुर के द्वारा हरण कर लाई गई 16 सहस्र कन्याओं को श्री कृष्ण ने मुक्त कर दिया। ये सभी अपहृत कन्याएं दुखी और अपमानित थी। उस समय में भौमासुर द्वारा बंदी बनाई गई इन नारियों को कोई भी अपनाने को तैयार नहीं था। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने सभी को आश्रय दिया। उन सभी को श्री कृष्ण अपने साथ द्वारकापुरी ले आए। सर्व स्त्रियों ने भगवान श्री कृष्ण की आरती उतारी। द्वारका नगरी में वे सभी कन्याएं स्वतंत्रता से अपनी इच्छानुसार सम्मानपूर्वक रहने लगी। नरकासुर वध का दिन कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी का था। इस दिन भगवान श्री कृष्ण जी ने नरकासुर का नाश किया, इसलिए इसे नरक चतुर्दशी कहते हैं। नरकासुर ने मांगे वर के अनुसार इस दिन ब्राह्म मुहूर्त पर मंगल स्नान करने का महत्व है। इस दिन साथ ही नरकासुर के वध के प्रतीक के रूप में लोग पैर से कारीक नाम का फल कुचलते हैं। संपूर्ण वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।